केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एनपीएस के तहत एक निश्चित पेंशन की देगी गारंटी। कमेटी ने रिपोर्ट की तैयार, अब कर्मियों को होगा लाभ। आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की पक्की गारंटी के तौर पर हो सकती है। पिछले साल कई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की पक्की गारंटी के तौर पर हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में तय किया जाता है और फिर महंगाई भत्ते के साथ उनकी पेंशन बढ़ती रहती है। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली शुरू की गई थी, जिसके तहत कर्मचारी और सरकार दोनों एनपीएस फंड में एक निश्चित राशि जमा करते हैं जो बाजार से जुड़ा होता है और कर्मचारियों से बाजार के रिटर्न का हिसाब रखता है। पेंशन दी जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है। पिछले साल कई राज्यों द्वारा फिर से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने भी एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के तहत भी उनकी आखिरी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिल सकता है। टाइम्स सर्च होम ट्रेंडिंग केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एनपीएस के तहत एक निश्चित पेंशन की देगी गारंटी। कमेटी ने रिपोर्ट की तैयार, अब कर्मियों को होगा लाभ। आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की पक्की गारंटी के तौर पर हो सकती है। पिछले साल कई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। बाय सतपाल कुमार, जनवरी 21, 2024, 6:48 IST ओल्ड पेंशन स्कीम। ट्रेंड्स ऑफ डिस्कवर, नई दिल्ली। आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की पक्की गारंटी के तौर पर हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में तय किया जाता है और फिर महंगाई भत्ते के साथ उनकी पेंशन बढ़ती रहती है। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली शुरू की गई थी, जिसके तहत कर्मचारी और सरकार दोनों एनपीएस फंड में एक निश्चित राशि जमा करते हैं जो बाजार से जुड़ा होता है और कर्मचारियों से बाजार के रिटर्न का हिसाब रखता है। पेंशन दी जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है। पिछले साल कई राज्यों द्वारा फिर से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने भी एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के तहत भी उनकी आखिरी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिल सकता है। हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। ऑप्स के तहत सरकारी कर्मचारियों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पूरी तरह से करदाताओं के पैसे से पेंशन दी जाती है, क्योंकि पेशे में उनका कोई वित्तीय योगदान नहीं होता है। महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस बढ़ने से कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती है और इसके साथ ही सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त सचिव की रिपोर्ट पर सरकार अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में फैसला ले सकती है। फैसले से पहले विभिन्न हितधारकों से भी सलाह ली जाएगी। सरकार कितना तय कर सकती है? सूत्रों के मुताबिक सरकार अंतिम वेतन का 35 से 40% हिस्सा पेंशन के लिए तय कर सकती है। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होंगे जिनके एनपीएस फंड से अंतिम वेतन का 35 से 40% जो भी निर्धारित हो,
पेंशन के रूप में नहीं दिया जा सकेगा। ऐसे मामलों में फंड से प्राप्त राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन राशि के बीच का अंतर सरकार द्वारा अपने खजाने से पूरा किया जाएगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अंतिम वेतन 1 लाख रुपए है और सरकार अंतिम वेतन का 40% तय करती है, तो उसे 40,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, लेकिन एनपीएस फंड रिटर्न के अनुसार उसे प्रति माह केवल 35,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है। रुपये का भुगतान अपने खजाने से करेगी, लेकिन ओपीएस की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस से न जोड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे सरकार पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा।